हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के टॉप 40 शॉर्टकट की। अगर आप एक्सेल में घंटों के काम को मिनटों में निपटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल में बनने वाले हैं सुपर फास्ट। पहला शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L फिल्टर। जैसे फर्ज कर मेरे पास ये एक डेटा है और इसमें मैं फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift के बटन को प्रेस रखकर L के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कॉलम में ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, तो ये इस डेटा में फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो आपने अगेन Ctrl+Shift के साथ L के बटन को प्रेस करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है F4 रिपीट लास्ट कमांड। इस शॉर्टकट की से आप लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस सेल पर कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ से कलर फिल करता हूँ और मुझे यही कलर इस सेल में भी फिल करनी है। तो अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा, तो इस तरह से इस सेल में भी यही कलर फिल हो चुका है। अब जैसे कि मैं इस सेल को बोल्ड कर देता हूँ और अब मुझे ये नीचे वाले सेल को भी बोल्ड करना है, तो मैं कीबोर्ड से F4 की की को प्रेस कर दूंगा, तो ये सेल बोल्ड यानी मोटा हो चुका है। तो क्विकली F4 का यूज आप लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डेटा है और यहाँ इसी डेटा टेबल में फार्मूलाज लगाए गए हैं और हम इस डेटा से फार्मूलाज हटाना चाहते हैं, यानी इस वैल्यू को एज अ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं। तो हम पहले Ctrl+A प्रेस करके इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पर ये पेस्ट करना है, तो कीबोर्ड से Ctrl+Alt को प्रेस रखकर V के बटन को प्रेस करना है, तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट आ जाएंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये डेटा एज अ वैल्यू पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी सेल में फार्मूला नहीं है, ये डेटा एज अ वैल्यू पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+O+A फॉर्मेटिंग अप्लाई। इस शॉर्टकट की से आप डेटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी इसके अलाइनमेंट सही हो जाए, डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो जाए या फिर डेटा का ये जो बॉर्डर है ये किसी कलर से हाईलाइट हो जाए। तो इतना सब कुछ आप इस एक शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और कीबोर्ड से Alt को प्रेस करके O और A को प्रेस करना है, तो आपके सामने ऑटो फॉर्मेट का विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी फॉर्मेट्स है इसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में सेम फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो आप इस शॉर्टकट की का यूज करके ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+O+C+A ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप इस शॉर्टकट की मदद से कॉलम की विड्थ को फिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉलम फिट हो जाता है, या फिर आप इसे शॉर्टकट की मदद से फिट कर लेते हैं। तो आपने पहले Ctrl+A से इस डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+O+C+A, तो ये ऑटो फिट का फंक्शन लग चुका है। इसका एक दूसरा शॉर्टकट की भी है Alt+H+O+I। आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+1 फॉर्मेट सेल। फर्ज कर यहाँ पर मेरे पास ये एक डाटा टेबल है, इस डेटा में मेरे पास ये कुछ नंबर्स है और मुझे इन नंबर्स का फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैं पहले इन नंबर्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में आप इन नंबर को कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप करेंसी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या अकाउंटिंग, या फिर बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये नंबर जनरल फॉर्मेट में है और मैंने इसे नंबर फॉर्मेट में रखना है, तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो क्विकली अगर आपको फॉर्मेट सेल करना है तो Ctrl+1 को आपने याद रखना है
ये आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रो। इस शॉर्टकट की से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक लगा सकते हैं। जैसे फर्ज कर हमारे पास ये एक डेटा टेबल है और यहाँ पर मुझे USB के आगे स्टॉप पर स्ट्राइक लगाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 5 के बटन को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक पर स्ट्राइक लग चुका है। इस तरह से मुझे कीबोर्ड के आगे स्टॉक पर स्ट्राइक लगाना है, तो कीबोर्ड से Ctrl+5 प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड के आगे स्टॉक पर स्ट्राइक लग चुका है। तो एक्सेल में अगर आप किसी टेक्स्ट या वैल्यू पर स्ट्राइक लगाना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt F1 इंसर्ट चार्ट। अगर आप डेटा को चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डेटा टेबल है और हम इसे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने पहले इस डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Alt के साथ F1 की को प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि ये इस डेटा का चार्ट इंसर्ट हो गया। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F1 शो एंड हाइड रिबन। अगर आप ये रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसा कि फर्ज कर मुझे ये रिबन हाइड करने हैं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 के बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये रिबन हाइड हो चुके हैं। और अगर आप ये रिबन शो करना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल के साथ F1 के बटन को प्रेस करना है, तो ये शो हो जाएगा। तो आप रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए Ctrl+F1 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+टर्मिनल की एक्सपेंड सेल। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में हमने फार्मूलाज अप्लाई किए गए हैं और अभी हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस सेल में फार्मूला लगा हुआ है। इसके लिए हमने कंट्रोल के साथ टर्मिनल की को प्रेस करना है। ये की स्किप की के नीचे होता है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारे सेल एक्सपेंड हो गए हैं। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेल में क्या क्या फार्मूला अप्लाई किए हैं। वापस शीट को नॉर्मल करने के लिए Ctrl+टर्मिनल की को प्रेस करना है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+U एक्सपेंड फार्मूला बार। अगर आप कोई बड़ा फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+Shift प्रेस करके U को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार एक्सपेंड हो चुका है। और अगर आपने इसको नॉर्मल करना है तो अगेन Ctrl+Shift के साथ U के बटन को प्रेस करना है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Space सेलेक्ट कॉलम। अगर आप डेटा में किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Space की मदद से कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर इस डेटा में मैंने D वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो D कॉलम के किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये D वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से मैं ये F वाला कॉलम सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपने F वाले कॉलम की किसी भी सेल में आना है और प्रेस करना है Ctrl+Space, तो ये आप देख सकते हैं कि F वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Shift+Space सेलेक्ट रो। इस तरह से अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ स्पेस की का यूज कर सकते हैं। जैसा कि फर्ज कर मुझे ये 5 वाला रो को सेलेक्ट करना है, तो इस रो के किसी भी सेल में आपका कर्सर होना चाहिए और प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस की को, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में कॉलम और रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+0 हाइड कॉलम। अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। फर्ज कर मुझे यहाँ डेटा में से किसी कॉलम को हाइड करना है, तो पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। अब प्रेस करना है Ctrl+0। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कॉलम हाइड हो चुका है। इस तरह से मैं एक और कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है, अब प्रेस करना है Ctrl+0, तो ये कॉलम भी हाइड हो चुका है। आप इस तरीके से मल्टीपल कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+9 हाइड रो। इस तरीके से अगर आप एंटायर रो को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+9 का यूज कर सकते हैं। जिस भी रो को आपने हाइड करना है, रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 वाला रो सेलेक्ट हो गया है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 9 की को प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5th वाला रो हाइड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल रो को हाइड करना चाहते हैं तो आपने पहले उन रो को सेलेक्ट करना है और इसके बाद प्रेस करना है
Ctrl+9। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+9 शो रो। ये जो रो हमने यहाँ पर हाइड की है, अगर आप इसे शो करना चाहते हैं यानी कि अनहाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने पहले इन रोज को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है, Ctrl+Shift के साथ 9 की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये रोज जो हमने हाइड किए थे अनहाइड हो चुके हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+- डिलीट कॉलम एंड रो। अगर आपको डेटा में से किसी कॉलम या फिर रो को डिलीट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+- की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस डेटा में से इस कॉलम वाले डेटा को डिलीट करना है, मतलब कि पूरा कॉलम ही डिलीट करना है, तो मैं कंट्रोल स्पेस से इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा Ctrl+- तो यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं। आपने पहले रो को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+- प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रो डिलीट हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Shift+F11 इंसर्ट शीट। अगर एक्सेल में आपको यहाँ पर एक और शीट की जरूरत पड़ती है तो इसको भी आप एक शॉर्टकट की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक शीट चाहिए तो आपने शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास शीट 2 आ चुका है। अगर आपको एक और शीट चाहिए तो आपने अगेन शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है। तो शीट 3 भी हमारे पास आ चुका है। तो शीट इंसर्ट करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Alt+E+L डिलीट शीट। इसी तरीके से अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस शीट 3 को डिलीट करना है तो हम पहले शीट 3 में आएंगे और इसके बाद कीबोर्ड से Alt प्रेस करके E और L को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शीट 3 यहाँ पर डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप शीट 2 को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से Alt+E+L को प्रेस करना है। तो ये शीट 2 भी डिलीट हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+T क्रिएट टेबल। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम Ctrl+T का यूज करेंगे। पहले हम इस डेटा को Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ T के बटन को प्रेस कर देंगे। Ctrl+T प्रेस करने के बाद क्रिएट टेबल का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माय टेबल इज हेडर को ऑलरेडी चेक रहने दो, क्योंकि टेबल में हमारे पास हेडर है, और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत दफा जरूरत पड़ सकती है और टेबल बहुत यूजफुल होता है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+: इंसर्ट करंट टाइम। ये शॉर्टकट की बेसिकली यूज होता है कि अगर आप इस शीट के अंदर करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर यहाँ पर मुझे टाइम इंसर्ट करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस रखकर सेमीकोलन वाली की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+: इंसर्ट डेट। इसी तरीके से अगर आपको डेट यहाँ पर इंसर्ट करना है वो तो इससे भी सिंपल है, बस आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुका है, जो भी डेट आपके कंप्यूटर में सेट है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आप एक्सेल में इस शीट के साथ किसी दूसरी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस डेटा में इस सेल के साथ एक और फाइल को अटैच करना है तो आपने इस सेल को सिलेक्ट रखना है और प्रेस करना है Ctrl+K। तो आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं, और अगर आप इसी फाइल के अंदर किसी शीट को लिंक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो ये आप देखोगे कि हमारे पास एक लिंक क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये फाइल ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने इसे रिमूव करना है तो इस सेल के ऊपर अगेन कीबोर्ड से Ctrl+K को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने रिमूव लिंक पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है तो इसके लिए आप Ctrl+K का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एरोज की, जंप टू फर्स्ट एंड लास्ट सेल। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है।
अब फर्ज कर मुझे इस कॉलम के लास्ट सेल में जाना है जहाँ तक भी ये डेटा है, जिसके लिए हमने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो आप इस कॉलम के लास्ट सेल में आ चुके हैं और अगर आपको ऊपर वाले सेल में जंप करना है तो आपने कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करना है। तो हम इस कॉलम के ऊपर वाले सेल में जंप कर जाएंगे। इसी तरह से हम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट भी जंप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट साइड के लास्ट सेल एक्टिव हो गया है। इसी तरह से आप राइट भी जा सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एरोज। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट टू लास्ट सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर हम इस सेल में हैं और अब हम इस कॉलम के लास्ट सेल तक सारा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो को प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। अगर आपने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करके फर्स्ट सेल में आएंगे। तो आपने यहाँ पर पहले कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करना है और फिर डाउन एरो को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल ऑटो सम। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेटा है, इसमें से कुछ वैल्यूज दी गई है, हमने इन वैल्यूज का सम निकालना है। तो हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ इक्वल के बटन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सम का फार्मूला लग चुका है। इसने अपने आप ही रेंज ले लिया है और एंटर प्रेस कर देंगे। ये इस वैल्यूज का सम आ चुका है। इस तरीके से हम इस कॉलम का वैल्यू भी सम करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट के साथ इक्वल की को प्रेस करना है और एंटर करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब स्विच अदर वर्कबुक। फर्ज कर अगर आपके पास एक्सेल के एक से ज्यादा फाइल ओपन है तो एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मेरे पास एक दूसरी फाइल ओपन है और मैं उस फाइल में जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब की को प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच कर चुके हैं। अगेन प्रेस करूंगा तो वापस अपने फाइल पर आ चुके हैं। एक्सेल के एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट HBA अप्लाई ऑल बॉर्डर। फर्ज कर मेरे पास ये एक डेटा है और हमने इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। पहले तो मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने प्रेस करना है ऑल्ट HBA। प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि पूरे डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। फर्ज कर अगर आपने डेटा से बॉर्डर को रिमूव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट HBN। प्रेस करने के बाद ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट माइनस का भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप वही शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट HOI ऑटो फिट कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉलम डेटा के साथ फिट नहीं है। तो इसको फिट करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो एक कॉलम फिट हो जाता है, या फिर शॉर्टकट की से आप इसे फिट कर लेते हैं। तो आपने कंट्रोल प्लस A से डेटा को सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है ऑल्ट HOI। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटो फिट का फंक्शन लग चुका है। इसका एक दूसरा शॉर्टकट की भी है ऑल्ट OCA। आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस E फ्लैश फिल। जैसे फर्ज कर हमारे पास ये डेटा है, अब इस डेटा में से नेम वाले कॉलम से ये जो लास्ट नेम है इसको मैं यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि लास्ट वाले नेम को आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस E को प्रेस करोगे तो ये जो नेम वाले कॉलम में जितनी भी लास्ट नेम है वो सारे यहाँ पर फिल हो जाएंगे। तो फ्लैश फिल का मतलब है कि अगर आप एक कॉलम से कोई भी वर्ड उठा देते हो तो वो ऑटोमेटिक उस सीक्वेंस पर जितनी भी वर्ड अवेलेबल हो वो आपको निकाल के दे देता है। तो फ्लैश फिल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर की अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। फर्ज कर इस कॉलम में ये जो वैल्यू दी गई है इस पर हमने करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले हम इस देन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर साइन वाली की को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यूज करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट। अब जैसे फर्ज कर इन सभी वैल्यूज पर हम परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपने पहले इन वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और इसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज की को। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वैल्यूज पर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट एंटर लाइन ब्रेक। इस शॉर्टकट की मदद से हम सेल के अंदर लाइन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ द ब्रिलियंट। अब अकेडमी को मैंने नीचे टाइप करना है, तो उसके लिए आपको पहले ऑल्ट के साथ एंटर की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइन ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा अकेडमी। तो इस तरह से आप सेल के अंदर ही लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास एक्सेल में कोई डेटा है और आप देखना चाहते हो कि प्रिंट करते वक्त ये कैसा आएगा, तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। बाकी सेटिंग आप इसकी यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर पेज लेआउट से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है F2 एडिट सेल। अगर आपको किसी सेल में फार्मूला या फिर कोई और कंटेंट को एडिट करना है, तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कुछ टाइप करते हो तो पहले वाला खत्म हो जाता है। अगर आप कुछ टाइप करने से पहले F2 बटन को प्रेस करते हो तो ये कर्सर इसके अंदर आ जाता है। अब आप इसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर सेल पर आप माउस से डबल क्लिक करते हो तब भी ये कर्सर सेल के अंदर आएगा। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो सिर्फ F2 के बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आप फार्मूला या फिर और कंटेंट को एडिट कर सकते हो। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+D फिल डाउन। कंट्रोल D का यूज आप फिल डाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है और मैं इस वैल्यू को नीचे वाले सेल में फिल करना चाहता हूँ, यानी कि कॉपी करना चाहता हूँ। तो पहले उन सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आप इस वैल्यू को फिल करना चाहते हैं और इसके बाद Ctrl+D को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू नीचे वाले सेल में फिल हो चुकी है। कंट्रोल D का यूज आप किसी पिक्चर या शेप या फिर कोई टेक्स्ट बुक से डुप्लीकेट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मैंने ये एक शेप यहाँ से ड्रॉ किया, अब मैं इसका डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ। तो पहले शेप को सेलेक्ट करना है और इसके बाद Ctrl+D को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस शेप का डुप्लीकेट तैयार हो चुका है। तो कंट्रोल D से आप फिल डाउन और डुप्लीकेट दोनों फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+R फिल राइट। Ctrl+R से आप राइट साइड पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि Ctrl+D से फिल डाउन होता है। इस तरीके से Ctrl+R से फिल राइट होता है। जैसे फर्ज कर मुझे इस वैल्यू को राइट साइड पर फिल करना है, आपने पहले जहां तक फिल करना है उन सेल्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद Ctrl+R को प्रेस करना है। तो राइट साइड में ऑटोमेटिक यही वैल्यू फिल हो जाएगी, मतलब इसकी कॉपी राइट साइड में फिल हो जाएगी। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+पेज अप डाउन। अगर आपने बिना माउस की मदद से अलग अलग शीट में स्विच करना है तो उसके लिए आपने Ctrl+पेज अप डाउन की का यूज करना है। आगे की शीट में जाने के लिए आपने Ctrl+पेज डाउन की को प्रेस करना है और पीछे वाली शीट में जाने के लिए आपने Ctrl+पेज अप की को प्रेस करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग शीट में मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है Ctrl+W क्लोज वर्कबुक। अगर आपने एक्सेल में मल्टीपल फाइल ओपन कर रखी है और उसमें से आप कोई फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो आपने उस फाइल पर आना है और कीबोर्ड से Ctrl+W को प्रेस करना है। तो वो फाइल क्लोज हो चुका है। इस तरह से हम एक और फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो अगेन Ctrl+W को प्रेस करना है। तो ये फाइल भी क्लोज हो चुका है। Ctrl+W से आप सिर्फ वही फाइल क्लोज कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो। और अगर आप पूरे एक्सेल को क्लोज करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करना है। तो ये पूरी एक्सेल फाइल क्लोज हो चुकी है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट एक्सिस रिबन। इस पूरी की पूरी वीडियो में ये शॉर्टकट की बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सिर्फ आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है तो आपको काफी हद तक शॉर्टकट दिख जाते हैं। ये आप यहाँ टैब के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर P को प्रेस करता हूँ तो ये पेज लेआउट में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे के शॉर्टकट भी आपको शो हो रहे हैं। अगर मैं स्किप की को प्रेस करता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। दोबारा ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे शॉर्टकट की अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जिस भी कमांड को आप यूज करते हैं। अगर आप आज के इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।
और साथ में बेल के आइकॉन को दबाना है